नमस्कार नहीं वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ जैसे आप लोग जानते हैं, हाल ही में दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल पहले चीफ मिनिस्टर बने हैं भारत के इतिहास में जिनको ऑफिस में बैठे हुए जेल हो गई। यहाँ पे आप देख पाएंगे द फर्स्ट सिटिंग चीफ मिनिस्टर टू बी अरेस्टेड। और ऑब्वियसली ये न्यूज दुनिया भर में फैली है। CNN, BBC सबने इसको कवर किया और अब एक एक करके कंट्रीज भी इस पर रिएक्शन देना स्टार्ट कर रही है। पहला रिएक्शन आया है, ऑफिशियल रिएक्शन जर्मनी की तरफ से। ना पाकिस्तान में जो जर्नलिस्ट हैं वो काफी रिएक्शन कर रहे थे, मगर सरकार उनकी काफी हद तक चुप है। जर्मनी का जो रिएक्शन है ना, इसकी जो वीडियो है ये आज के समय सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रही है, क्योंकि जर्मनी इससे पहले काफी बार इंडिया के जो इंटरनल इश्यूज है इस पर कमेंट कर चुका है और इसकी वजह से इंडिया जर्मनी के बीच में काफी स्टेटमेंट्स भी एक्सचेंज हुई। फॉर एग्जांपल 2022 में जो जर्मनी की विदेश मंत्री हैं बेयरबॉक, इन्होंने यह कह दिया था पाकिस्तान के विदेश मंत्री के साथ खड़े होकर कि यूनाइटेड नेशंस को एंश्योर करना होगा कि ह्यूमन राइट्स प्रॉपरली फॉलो किए जाएं कश्मीर में। इस स्टेटमेंट के बाद इंडिया ने प्रॉपर रिप्लाई दिया कि आप आतंकवाद को इग्नोर करोगे सेल्फ इंटरेस्ट के लिए तो इससे देखो पीस पर तो इंपैक्ट आएगा। बहुत ज्यादा इंडिया का हार्ड रिप्लाई था जर्मनी को। और इसके अलावा भी जर्मनी ने काफी बार, जब इंडिया में मान लीजिए किसी फैक्ट चेकर को अरेस्ट किया जाता है, उस पर जर्मनी काफी बार कमेंट करता है कि डोंट जेल जर्नलिस्ट फॉर व्हाट दे से, इंडिया इज ए डेमोक्रेसी। ये जर्मनी काफी बार इंडिया को रिमाइंड करवा चुका है कि इंडिया डेमोक्रेसी है, यहाँ पे जो लॉज हैं ये प्रॉपरली एनफोर्स होने चाहिए। BBC की जो डॉक्यूमेंट्री का रिसेंट इशू सामने आया था, उस टाइम भी जर्मनी ने इंडिया को कहा था कि प्लीज फ्रीडम ऑफ प्रेस को अपहोल्ड करिए। तो सब लोग इंटरेस्टेड थे कि जर्मनी अब जब अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट पर जो कमेंट कर रहा है तो ये लोग क्या कहेंगे। ना जो ये क्लिप सामने आई है, कुछ सेकंड्स की क्लिप है, ये मैं चाहता हूं आप देखिए। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि जर्मनी ने कहा क्या है और फिर हम ये भी डिस्कस करेंगे बहुत ब्रीफ में कि ये लिकर केस है क्या और केजरीवाल को अरेस्ट किया क्यों गया है। In Indien ist gestern eine der führenden Persönlichkeiten der Opposition, Arvind Kejriwal, festgenommen worden, der Regierungschef vom Land Delhi. Das ist nur wenige Wochen vor den Wahlen. Die Opposition sieht dies als politisch motiviert. Wie bewertet die Bundesregierung diesen Fall? Danke, kein Problem. Also wir haben den Fall zur Kenntnis genommen. Indien ist ein demokratisch verfasstes Land und wir gehen davon aus und erwarten, dass die Standards in Bezug auf die Unabhängigkeit von Justiz und demokratischen Grundprinzipien auch in diesem Fall Anwendung finden werden. Und wie jeder Beschuldigte hat Herr Kejriwal Anspruch auf ein faires, unvoreingenommenes Verfahren. Das schließt ein, dass er von allen bestehenden Rechtsmitteln ohne Einschränkung Gebrauch machen kann. Und die Unschuldsvermutung ist ein zentrales Element der Rechtsstaatlichkeit und muss für ihn gelten. ना इस बार जर्मनी की तरफ से जो स्टेटमेंट आई है काफी हद तक डिप्लोमेटिक थी। इंडिया को कोई डायरेक्ट नसीहत इन्होंने नहीं दी, यही कहा कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से एक डेमोक्रेटिक कंट्री में प्रॉपर लीगल प्रोसेस होता है वो यहाँ पर रखा जाएगा आगे। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात इन्होंने यहाँ पर यह कही है कि प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस इज सेंट्रल एलिमेंट। ये आपको समझना होगा। इन्होंने ये कहा है कि मेन चीज इंडिया में जो हम भी खुद भी देख रहे हैं, सबको इस पर ध्यान देना चाहिए कि प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस सबसे ऊपर हो। ना प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस है क्या? ये एक लीगल कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब ये होता है इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी। मतलब कि जिस पे आरोप लगे हुए हैं ना, उस पर यह जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए कि वो खुद को इनोसेंट प्रूव करे। जो आरोप लगा रहा है मेन जिम्मेदारी उस पर आती है कि वो प्रूव करे कि जिस पे आरोप लग रहे हैं वो गिल्टी है। ये एक्चुअली एक बहुत ही पुराना एक कॉन्सेप्ट है। काफी बार यूरोपियन फिलोसोफर इसके बारे में कहते थे कि इट इज बेटर टू रिस्क सेविंग ए गिल्टी पर्सन। एक बार को गुनेगार को बख्श दो। कानून ऐसा होना चाहिए कि गुनेगार एक बार को बच जाए मगर एक इनोसेंट आदमी को सजा नहीं होनी चाहिए। ऐसा कानून होना चाहिए। तो जर्मनी यहाँ पर यही कह रहा है बेसिकली कि अरविंद केजरीवाल पर जो भी आरोप ED के द्वारा, CBI के द्वारा लगाए जा रहे हैं, इनको प्रॉपर प्रूव करे। ये इसका दायित्व इन पर होना चाहिए। ना अब बात करते हैं कि केजरीवाल जी को हाल ही में 7 दिन के लिए कस्टडी में क्यों भेजा गया। ना यहाँ पे ना पहली बात तो आपको देखना होगा, ये है दिल्ली यहाँ पर, ठीक है। दिल्ली की आबादी गूगल करोगे बहुत सारे एस्टिमेट्स आपको मिल जाएंगे। कहीं पे 2 करोड़, कहीं पे 3 करोड़ लिखा होगा। मान के चल लेते हैं कि 3 करोड़ के आसपास आबादी है दिल्ली की। दिल्ली में देखिए शराब एक बहुत ही बड़ा बिजनेस है। मैं आपको कुछ नंबर्स बताता हूँ। पिछले साल इस 3 करोड़ के शहर में 61 करोड़ लिकर बॉटल्स बेची गई।
आप अगर बाहर निकलते हैं सरकारी ठेका या किसी, आपने लिकर की शॉप में देखा होगा जो भीड़ लगती है, जिस डेस्परेशन से लोग मांग रहे होते हैं लिकर, आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा डिमांड है इसकी। और ये ओवरऑल जो बिजनेस है लिकर का, सिर्फ दिल्ली की बात कर रहा हूँ, इंडिया तो ऑल टुगेदर अलग ही पिक्चर है। सिर्फ दिल्ली की अगर मैं बात करूँ तो सरकार को ना आराम से 7,000 करोड़ से भी ऊपर की इनकम होती है रेवेन्यू में। ये सरकार की इनकम की मैं बात कर रहा हूं कि सरकार एक्साइज के रूप में कितना खुद के पास रखती है। बाकी जो ओवरऑल बिजनेस है वो तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स में पहुंच जाता है। अब दिल्ली में देखो शराब कौन बेचेगा, शराब कैसे बेची जाएगी, इसकी जो पावर है ये दिल्ली सरकार के पास आती है और ये बहुत बड़ी पावर है। आप थोड़ा बहुत अगर आप चेंजेस कर दो ना, जो दिल्ली सरकार ने पॉलिसी के दौरान किए थे, उससे मिलियंस ऑफ डॉलर्स का इंपैक्ट आता है ओवरऑल बिजनेस में। अब दिल्ली में क्या हुआ था कि नवंबर 5 2021 को एक नई एक्साइज पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी गई, लागू करी गई, जिससे दिल्ली में जो बिजनेस है ना शराब का, ये बिल्कुल बदल गया। नहीं तो इससे पहले क्या होता था, दिल्ली में जो शराब के ठेके थे ये कुछ थे प्राइवेट, कुछ थे सरकारी। इस पॉलिसी ने सब कुछ बदल दिया ना। वैसे देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर आप एक अच्छी पॉलिसी चाहते हो ना एक स्टेट के लिए शराब से रिलेटेड, तो आपके टारगेट ये होने चाहिए कि ओवरऑल जो अल्कोहल पीते हैं लोग उनके नंबर कम हो, शराब पीने वाले लोगों के जो नंबर्स हैं वो कम हो, स्टेट का रेवेन्यू बढ़े। क्योंकि अनफॉर्चुनेट बात है, देखो कई स्टेट्स हैं वो डिपेंड करती है शराब के रेवेन्यू से, तो रेवेन्यू बढ़े और ओवरऑल आप कोशिश करो धीरे धीरे ये समाज में जो ईवल है ना ये कम ही हो। क्योंकि शराब लोग पिएंगे, बीमार होंगे, तबीयत लोगों की खराब होती है, घर में झगड़े होते हैं, तो हम ये नहीं चाहते कि शराबियों के जो नंबर हैं ये बढ़े। मगर दिल्ली की जो लेकर पॉलिसी थी, बाय द वे, जो अब कैंसिल हो चुकी है, ये पॉलिसी 2021 में आई थी। 2022 के अंत तक ये पॉलिसी इतना बड़ा एक डिजास्टर साबित हुई कि पूरी पॉलिसी को ही रोल बैक कर लिया गया। मगर मैं वैसे आपको बता रहा हूं कि इस पॉलिसी में लिखा क्या क्या था। आप एक बार को शराब की जो डिलीवरी है रात के 3 बजे तक भी कर सकते हो। बहुत सारे शराब के आउटलेट्स ओपन कर दिए गए। जो शराब बेचने का लाइसेंस है ये बहुत सारे प्राइवेट सेलर्स को बेचा गया। तो इससे इन दी एंड हुआ क्या कि शराब पीने वालों के जो नंबर्स हैं ओवरऑल ये तो बढ़ गए, मगर अजीब बात देखिए, सरकार को एक्साइज के रूप में जो उम्मीद थी पैसे की, उतना पैसा बिल्कुल भी नहीं आ पाया। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये 2022 का आर्टिकल है, दिल्ली सरकार ने एडमिट किया था उस वक्त कि हाँ जी हमारा रेवेन्यू जो एक्साइज के रूप में सरकार को पैसा मिलना चाहिए था ना, उतना नहीं आ रहा, उल्टा रेवेन्यू लॉस हो रहा है। अब ये बहुत बड़ी अजीब बात थी कि प्राइवेट प्लेयर्स को खूब सारे लाइसेंसेस बांटे गए। आप ओवरऑल नंबर्स में देख रहे हो कि शराबियों के जो ओवरऑल नंबर्स हैं ये बढ़ते जा रहे हैं, मगर तब भी सरकार को जो रेवेन्यू आना चाहिए था वो क्यों नहीं आ रहा था ना। इसके बाद दिल्ली के जो सेक्रेटरी है ना, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर को एक रिपोर्ट प्रेजेंट करते हैं और उस रिपोर्ट के बाद ही जो ये दिल्ली लिकर पॉलिसी को लेकर कंट्रोवर्सी है ये और बड़ी हो जाती है। क्योंकि ये वही टाइम था जब बीजेपी और कांग्रेस, ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज डायरेक्टली आरोप लगा रही थी आम आदमी पार्टी पर कि एक्चुअली करप्शन करी गई है। इस पूरी जो लिकर पॉलिसी है ना, इसके अंडर बहुत सारी जो प्राइवेट फर्म्स हैं इनको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया था और उसके बदले जो आम आदमी पार्टी के लोग हैं उनको पैसा मिला है। ये आरोप बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से इनिशियली लगाए गए थे। बाद में ऑफ कोर्स ईडी और सीबीआई ने भी इसी इशू पर इन्वेस्टिगेशन करनी स्टार्ट कर दी ना। और यहाँ पे मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूंगा कांग्रेस के एक लीडर की उस टाइम में, और ये आरोप लगा रहे हैं आम आदमी पार्टी पर इस लिकर स्कैम को लेकर। शराब का घोटाला क्या है, शराब का लिकर स्कैम क्या है? लिकर स्कैम सीधे सीधे अब यह एस्टैब्लिश हो गया है कि कम से कम 100 करोड़ की रिश्वत ली गई है, कम से कम 100 करोड़ की रिश्वत। और उसके अंदर फेस टाइम के ऊपर केजरीवाल से बिजनेसमैन से बात कराई गई और बिजनेसमैन से बात कराने के बाद होलसेल डीलर्स को, जो प्राइवेट होलसेल डीलर्स हैं, उनको 12% कमीशन 5% से बढ़ा करके 12% कमीशन ये करी गई। और उसके अंदर शर्त ये रखी गई कि 6% किकबैक आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को दिया जाएगा। और मनी ट्रेल भी एस्टैब्लिश हो गया है कि वो पैसा 100 करोड़ रुपए गोवा के इलेक्शंस के अंदर आप पार्टी ने इस्तेमाल किया और कांग्रेस के खिलाफ में किया, क्योंकि जो वोट वहां पर उनको मिले वो कांग्रेस के खिलाफ में मिले। तो देखिए बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज, प्राइमरली कांग्रेस काफी गुस्सा थी कि इस लिकर पॉलिसी की वजह से आम आदमी पार्टी के पास बहुत सारे पैसे आ गए हैं, जैसा ये लोग बता रहे हैं। अगेन ये सब आरोप हैं, अभी प्रूव अभी तक कुछ हुआ नहीं है, जो बस आरोप लगाए गए हैं पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा। जो ईडी के आरोप है यही मैं आपको बता रहा हूं। तो जो आरोप लगे हैं आम आदमी पार्टी पर कि लिकर पॉलिसी के अंडर इन्होंने
इनके पास पैसा आ गया, किकबैक्स इनको मिले बहुत सारे, इन्होंने आसानी से बहुत सारे स्टोर ओपन करवा दिए दिल्ली में शराब के प्राइवेट प्लेयर्स के, और उसी पैसे को इन्होंने इस्तेमाल किया पंजाब और गोवा के इलेक्शंस में ना। पंजाब में आपको पता होगा कांग्रेस की सरकार थी, तो वो लोग ऑब्वियसली ज़रा गुस्सा फील करेंगे कि ये आम आदमी पार्टी को एक्स्ट्रा फंडिंग कहाँ से आ गई जिससे ये इलेक्शन जीत गए। तो अभी देखिए आम आदमी पार्टी के जो बहुत सारे बड़े दिग्गज लीडर हैं जैसे कि मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, इन सबको ये जो लिकर केस है ना, इसी के अंडर अरेस्ट किया गया है। यहाँ पे आप देख पाएंगे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट अब इन्वॉल्व हो चुका है। मनी लॉन्ड्रिंग केस और लिकर पॉलिसी को लेकर इनके बड़े आरोप हैं आम आदमी पार्टी पर, और अभी देखना होगा कि इवेंचुअली कोर्ट में क्या ये आरोप प्रूव हो पाते या नहीं हो पाते। जर्मनी का कहना तो सिंपली मैंने आपको बता दिया यही है कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, इसी पॉलिसी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। बाकी देखो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा कि अभी रिसेंटली क्या हुआ, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के किस तरीके से सम्मन्स आए, केजरीवाल गए नहीं, इसलिए तो मैंने आपको मेन जो स्टोरी है एक बर्ड्स आई व्यू से वो बता दी है, और जर्मनी ने इस पर क्या रिएक्शन दिया है ये मैंने आपको बताया है। और कंट्रीज का भी रिएक्शन आएगा इन द फ्यूचर, उस पर मैं आपके लिए बाद में एक अपडेटेड वीडियो ले आऊँगा। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछना चाहूँगा कि जर्मनी की जो कमेंट है, क्या आप इससे एग्री करते हैं या डिसएग्री? लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूँगा आपका क्या ओपिनियन है जर्मनी की कमेंट को लेकर। अगर आपकी कमेंट काफ़ी अच्छी हुई, इंसाइटफुल हुई, डीप हुई, तो हो सकता है कि मैं उसको हार्ट भी दे दूँ ताकि बाकी लोग भी उसको देख पाएँ। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि स्टडी आईक्यू की होली सेल स्टार्ट हो चुकी है। प्राइसेस में एक ह्यूज ड्रॉप देखने को मिला है, तो ये बेस्ट टाइम है स्टडी आईक्यू के कोर्सेज परचेज करने का। आपको सिंपली क्या करना है, कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको ये लिंक मिल जाएगा, ये लिंक पे यहाँ पे आपको करना है क्लिक, और फिर आपके सामने खुल जाएगा ये पेज, और यहाँ से आप यूपीएससी कोर्स परचेज कर सकते हैं जो प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों पार्ट में आपका साथ देगा। स्टडी आईक्यू के देखिए कोर्स में खास बात ये होती है, आपका प्रीलिम्स क्लियर हो गया, मेंस में आप पहुंच गए, मेंस के लिए आपको दिल्ली में स्टडी आईक्यू इनवाइट करेगा, आपको एकोमोडेशन, आपका जो खर्चा है स्टडी आईक्यू उठाएगा, और उसके बाद इंटरव्यू तक आपको पहुंचाने की कोशिश की जाएगी बाय स्टडी आईक्यू। तो एक पूरा कॉम्प्रहेंसिव कोर्स है, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि बस प्रीलिम्स तक आपका साथ देगा, प्रीलिम्स टू इंटरव्यू, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड P2I कोर्स। और जो यहाँ पे प्राइस लिखा है 34,000 का, ये पे करने की जरूरत नहीं है, सिंपली यहाँ पर क्लिक करिए 3 ऑफर्स पर, और यहाँ पे आपको दिख जाएगा एंटर कूपन कोड। इस जगह पे अगर आप डालेंगे PD10 तो प्राइसेस गिरना शुरू हो जाएंगे, सीधा 22,000 रुपए में आप ये कोर्स कर सकते हैं परचेज। ये कोर्स आपका 30 महीने तक वैलिड रहेगा। सो दिस इज द बेस्ट टाइम टू बाय दिस कोर्स। अभी होली का डिस्काउंट भी चल रहा है, यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। और इसी नोट के साथ यह वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।